विद्या की देवी सरस्वती, माता पिता गुरु, नवग्रह की चरण वंदना एवं सभी दर्शकों को मेरा हार्दिक अभिनंदन तथा नमस्कार। आप सब इस कार्यक्रम को देख के प्रसन्न हो रहे हैं, मुझे इसकी सूचना भी देते हैं, जिससे मुझे भी आनंद बहुत आता है और आपको सब वैज्ञानिक तथ्य पता रहता है। ज्योतिष संपूर्ण रूप से विज्ञान है और इसके विषय में जब आपको जानकारी होती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप हमेशा याद रखें, ज्योतिष शास्त्र ना तो दकियानूसी है और न डपोर संघ है और न ये कोई मनगढ़ंत बातें हैं। हमारे वैज्ञानिकों ने अपने अथक परिश्रम से जो ज्ञान का अर्जन किया वो उन्होंने हमें दिया और इसी के आधार पर हम आपसे कुछ बात करने की योग्यता पाते हैं। आप इस कार्यक्रम को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि अबाध रूप से आपको ये मिलता रहे। आज हम बात करने वाले हैं पंच तत्व में दूसरा तत्व जल का। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचितिया अधम शरीरा। तो ब्रह्मा जी के नाभि से सृष्टि की उत्पत्ति हुई और उनके कमंडल से जल की उत्पत्ति हुई। जब मनुष्य इस पृथ्वी पे आया तो उसको जल की बहुत आवश्यकता हुई। आपको शायद ज्ञात होगा कि यहाँ 71% अर्थात 71% जल है तथा 29% अर्थात 29% पृथ्वी है। इसी प्रकार से हमारे शरीर में भी H.H. मिशेल ने कहा अपने बायोलॉजिकल केमिस्ट्री के सर्वे में कि मनुष्य के शरीर में 60% जल होता है और 67% ब्रेन एवं हार्ट में होता है, 90% प्लाज्मा में होता है, इसी प्रकार से 79% किडनी में होता है। तो हमारे शरीर के विषय में भी उन्होंने बताया। आप तो जानते ही हैं, यत् ब्रह्मांडे तत्पिंडे, जो ब्रह्मांड में है वही हमारे शरीर में है। हमारे शरीर में जो लाल रक्त कण है उसका कारक सूर्य होता है और जो सफेद रक्त कण है जिसको कि WBC कहते हैं उसका कारक जल होता है और जल का कारक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शुक्र एवं चंद्रमा है। अगर जल न हो तो हमारे शरीर में प्रवाह कैसा होगा? कितना भी अधिक RBC क्यों न हो, WBC अगर नहीं हुआ तो पूरे शरीर में रक्त का प्रवाह हो ही नहीं सकेगा। पूरा शरीर, पूरा चयापचय, पूरा सब हमारे जल के कारण ही होता है। सूर्य समुद्र से जल को लेते हैं और पृथ्वी पे उसको छोड़ते हैं जल को, जिसके कारण से वातावरण में अनाज की, फल की, सबकी उत्पत्ति होती है। आपकी जानकारी के लिए मैं एक बात और आपको बता दूं कि 96.5% 96.5% जल समुद्र का खारा पानी है जो हमें प्राप्त होता है और 3.5% 3.5% जल मीठे पानी का होता है, जिसमें नदियां आती हैं, जिसमें झरने आते हैं, जिसमें झील है। जो जल ही जीवन है और हमारा शरीर जल के कारण ही चलता रहता है। अगर जल न हो तो हम जिंदा ही नहीं रह पाएंगे, भूखमरी, क्योंकि अकाल पड़ जाएगा जल नहीं होने के कारण, तो हम जीवित नहीं रह पाएंगे। इसलिए जल का इतना महत्व कहा गया। और आपको ये भी बता दूं कि समुद्र में जो ज्वार भाटा आता है वो भी चंद्रमा के कारण ही आता है, जिसकी गति रोज पता चलती है कि चंद्रमा कहाँ पर है तो आज कितना ज्वार भाटा आएगा। अब इतनी बातें तो हमने आपको बता दी। अब हम आपसे बात करते हैं
गंगा की उत्पत्ति, गंगा दशहरा, क्योंकि जेठ के माह में ही दशमी के दिन ही गंगा जी का अवतरण पृथ्वी पे हुआ। ब्रह्मा जी के कमंडल से निकल करके, फिर जहनु ऋषि के जांग से, फिर शंकर की जटा से निकल करके जल का यहाँ पे गंगा का अवतरण हुआ। ऋषि या राजा भगीरथ दोनों आप कह सकते हैं, क्योंकि राजा भगीरथ जो थे वो राजा तो थे ही थे, बहुत बड़े कुशल इंजीनियर थे, जिन्होंने गोमुख में जाके जल की धारा को भारतवर्ष की ओर मोड़ करके और अकाल पीड़ित जो अकालग्रस्त जो भारतवर्ष था उसके लिए जल का संचरण किया। और गोमुख से होकर के वो पहुंची और उनका नाम भागीरथी पड़ा। गंगोत्री में भागीरथी बोलते हैं। ये आगे ये चलती हैं और उसके बाद में माना गांव में सरस्वती, बद्रीनाथ में अलकनंदा, केदारनाथ में मंदाकिनी, पिंडारी ग्लेशियर से पिंडर नदी, धौली गंगा, नंदाकिनी, अनेक नदियों को लेकर के और वो प्रवाहित होती रही। सब संगम है, देव प्रयाग, रुद्र प्रयाग, सब जगह उनका संगम है। सभी नदियों का असंख्य नदियां हैं जो सब जड़ी बूटियों को लेकर के पहाड़ से, और जब वो ऋषिकेश में उतरती हैं तब उनका नाम गंगा हो जाता है। और गंगा जल की विशेषता तो आपको मालूम ही है। मरणासन्न व्यक्ति के मुंह में भी गंगा जल डालते हैं कि क्या पता किस असाध्य रोग से इसको मुक्ति मिले और ये पुनर्जीवित हो जाए, क्योंकि उसमें गंगा जल को आप सैकड़ों वर्ष तक रखेंगे तो कभी भी उसमें कीटाणु नहीं होता। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि दुनिया में सबसे ज्यादा दिन तक रहने वाली चीज शहद है, जो कभी खराब नहीं होती, और उसके साथ ही गंगाजल में भी कभी कीड़े नहीं पड़ते। गंगा का इतना ज्यादा गंगाजल का महत्व बताया गया है कि उसमें अनेक प्रकार के रोगों की उससे मुक्ति होती है। एक बात मैं आपको और जानकारी के लिए बता दूं, सब जगह से गंगाजल को लेकर के सुरक्षित रखते हैं। हमारे यहाँ तो कोई पूजा पाठ हो उसमें भी जल से ही संकल्प लेते हैं, और पूजा में भी रोज गंगा जल को चढ़ाया जाता है। लेकिन काशी, जिसको बनारस भी कहते हैं, जिसको वाराणसी पाप को नाश करने वाली नदी कहा गया है, वहां पर उसका जल का संचय कभी नहीं होता। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि वहां पर मणिकर्णिका घाट में हमेशा ही 24 घंटे ही शव का दाह होता रहता है, और शव दाह के कारण वहां का जल दूषित हो जाता है, तो उसको संचय करके नहीं रखने के लिए कहा गया, निषेध किया गया। इसका पुराणों में भी वर्णन है। अब हम बात ये भी करेंगे कि जल का संचयन किस प्रकार से लोग करते हैं। अगर आप राजस्थान वगैरह में जाएं, जहाँ की जल की बहुत कमी होती है, बहुत ही गहरी गहरी बावड़ियां वहां पे बनाई गई हैं, 4 फ्लोर 5 फ्लोर नीचे तक की, जिसमें जल का संचयन होता है, और उसको समय पड़ने पर बरसात के पानी को जमा करके और उसका उपभोग करते हैं। तो जल ही जीवन है, जल को सुरक्षित रखें। एक चीज मैं आपको और बता दूं कि जितने भी संक्रमण से रोग उत्पन्न होते हैं या संसर्ग से जो भी रोग उत्पन्न होते हैं, वो शुक्र के कारण, जल के कारण ही होते हैं। और अभी तो आपने कोरोना में देखा ही, कोरोना काल में, कि लोगों के छींकने से और खांसने से ये दूसरे के शरीर में प्रवेश हो जाता है। तो आप मास्क जरूर लगा करके रखें, क्योंकि अपनी भी सुरक्षा और दूसरे भी की भी सुरक्षा करें, और जल का संक्रमण जो है खांसने और छींकने से एक दूसरे को न हो पा जाए। जहां तक हो, पानी को हमेशा छान करके सुरक्षित रख करके पिएं। कामायनी में जयशंकर प्रसाद ने कहा है
हिमगिरि के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छां, एक पुरुष भीगे नैनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। नीचे जल था, ऊपर हिम था, एक तरल था, एक सघन, एक तत्व की ही महानता, उसे जड़ कहो या चेतन। अब ये देखें आप, कैसी बात है। ब्रह्मा के कमंडल से जल, विष्णु जी शेष शैया पर समुद्र में निवास करते हैं और शंकर जी कैलाश में रहते हैं, जो कल्याण के कारक हैं। सब जल में ही रहते हैं, सबका जल, वो तीनों रूप जो हैं, जो उनके, जो तुलसीदास जी ने कहा कि जो गुण रहित सगुण सोई, कैसे हिमजल उपल बिलग्नि जैसे, जैसे हिम अर्थात बर्फ, उपल ओला और जल, ये तीनों अलग अलग नहीं है। तो जो हमारे ब्रह्मा को सृष्टि का कारक, विष्णु को सृष्टि का पोषक और शंकर जी को संहार का कारक कहा गया। तो ये भी बात फिर समुद्र मंथन से जो 14 रत्नों की प्राप्ति हुई, तो जल का आप महत्व देखें। लक्ष्मी भी वहीं से निकली, वाजिश्रवा घोड़ा भी, ऐरावत भी, चंद्रमा भी, कौस्तुभ मणि भी, अनेक प्रकार की चीजें वहां से निकली। विष भी वहीं से हलाहल निकला, कालकूट विष, और अमृत भी वहीं से निकला। अब जैसी जिसकी क्षमता होती है उतना वो दे लेता है। इस पे मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूँ। जैसे जल तो हमेशा ही बरसता रहता है बरसात में, जिसकी जितनी क्षमता होती है, कोई चम्मच, कोई कटोरी, कोई गिलास, कोई थाली, कोई परात, कोई नदी, कोई नाला, कोई झरना, कोई समुद्र, जिसकी जितनी क्षमता होती है उतना ही जल वो ले पाता है। अपनी क्षमता को बढ़ाइए। समिति समिति जल भरहि तलावा, जिम सद्गुण सज्जन पहियावा, ये भी तुलसीदास जी ने कहा। तो जिस प्रकार से सिमट सिमट करके जल तालाब में बन जाता है, उसी प्रकार से अपने गुणों को बढ़ाते रहें। और गुण जब जितना भी ज्यादा बढ़े, जितना भी ज्ञान बढ़े, उतना ही आप सभा में भी सुशोभित होंगे। रहीमदास जी ने कहा, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। तो यहाँ पर ये भी बात बहुत ही प्रासंगिक है। इसके साथ ही जेठ का महीना है, जेठ की गर्मी है, देख दोपहरी छाह की, छाहो चाहत छाह। जो दोपहर का, जो जेठ का जो छाह होता है, वो भी छाह के लिए तड़पने लग जाता है। इस समय पर आप पानी का जितना भी उपभोग कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं, करें, लेकिन एक भी बूंद पानी की आप व्यर्थ न होने दें। जिस प्रकार से आप अपने गुणों को संचय करते हैं और जो योग्य है उसी को ज्ञान का दान दें, उसी को आप सीख दें। क्योंकि अगर आपने ऊसर बीज वह फल जथा, अगर आपने अज्ञानी को कोई ज्ञान दिया तो बिल्कुल ही बेकार हो जाएगा। अपने ज्ञान को समझ करके बांटें। इसके साथ ही जल का संचयन करें और कोरोना में सब प्रसन्न रहें। इसके साथ ही मैं आपको और नई बातें आपको बताती रहूंगी। तब तक के लिए नमस्कार।